मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का डेफेमेशन केस किया गया। डॉक्टर निमो यादव, एक्टिविस्ट संदीप के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए। ग्रेटर कश्मीर, राइजिंग कश्मीर मीडिया आउटलेट शट डाउन कर दिए गए। 4 PM यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई की गई। फेसबुक ने नेशनल दस्तक और मॉलिटिक्स के पेज हटा दिए। ये अकेले नहीं है, और कई सारे क्रिएटर्स हैं और इन क्रिएटर्स को बेसिक नेचुरल जस्टिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है, राइट टू बी हर्ड, वो भी नहीं दिया गया। इनफैक्ट इनके जो चैनल्स हैं उन पर ये मैसेज आ रहा है कि सरकार के कहने पर इन्हें हटाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट तक नहीं है। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में, एक संवैधानिक लोकतंत्र में हो रहा है। याद कीजिए, जर्मनी में भी संविधान था, सोवियत संघ में भी रहा है, आज भी नॉर्थ कोरिया में भी संविधान है, लेकिन इन सब देशों में संविधान के बावजूद तानाशाही है, दमन है, डर है। संविधान का होना, संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये दोनों एक ही बात नहीं है। संविधान हो सकता है और उसके बावजूद संभव है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकता न हो। समझने की बात है कि हिटलर ने रातों रात सत्ता पर कब्जा नहीं किया था। उसने लोकतंत्र को कानूनी रूप से खत्म करने के लिए संविधान का ही इस्तेमाल किया था। हमारे देश में भी हम देख रहे हैं कि वही हो रहा है। लोगों को ये पूछने तक का हक नहीं मिल रहा है कि उनका क्रिएटर अकाउंट क्यों बंद कर दिया गया। एंड दिस इज हाउ अथॉरिटेरियनिज्म वर्क्स। अधिनायकवाद कानूनी रूप से रेंगता हुआ आता है। पहले प्रेस को खामोश किया जाता है, फिर अदालतों को, और फाइनली लोगों को। सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों हुआ, सवाल ये है कि बार बार उन्हीं आवाजों को क्यों खामोश किया जाता है जो सवाल पूछती है। सबसे खतरनाक बात है जब सेंसरशिप आपको नॉर्मल लगने लगी। अब सच्चाई यह है कि अब बाकायदा इन हरकतों को, इन एक्शंस को नॉर्मलाइज किया गया। अब लोग कहने लगते कि कुछ तो गलत किया होगा, यानी आपने सब कुछ सरकार के हाथ में छोड़ दिया है। लोकतंत्र ऐसे धीरे धीरे मरता है।